दहशतगर्दी से निपटने का आज़म वज़ीर-ए-आज़म ने आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक गौर किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IG शरीक होंगे। दूसरी तरफ वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब 28 मार्च को होगा। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दी से पाकिस्तानी शहरी भी मुतासिर हुए। हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं, सबको मशवरा है। ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। ईरान के साथ कारोबार में अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। और शहर कायद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, IG सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया। कराची पुलिस चीफ और DIGs इजलास में शरीक होंगे। IG सिंध को डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल और जख्मियों के केसेस की तफ्तीश से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की मुलाकात। मरीम नवाज का MP के सलूक पर इजहार नदामत। यासिर नसीब की ट्रांसफर से मुतालिक CCP से इस्तफसार। इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। CCP को हिदायत, आपने बिल्कुल ठीक किया, इस बात पर दिल छोटा ना करें। आपने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने किसी से नहीं डरना। जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। MPA हो, MNA हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। मैंने अपने MPA को शोकोज नोटिस दिया है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। We want a larger and longer program. लेकिन इसके जो खदोखाल हैं, जो कॉन्टूर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन अब डिटेल में शुरू होगी। हम जून के आखिर तक, जुलाई के अवाइल में कम अज़ कम हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे इंशाल्लाह पहुंच जाए। सर्कुलर डेट को, उसका जो स्टॉक से पहले उसका फ़्लो ख़त्म करना चाहिए। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ की रिफॉर्म करनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा एक्सेलरेट करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए ना कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। जून के आखिर तक स्टाफ लेवल माहदे तक पहुंच जाएंगे। IMF से हमें बड़ा और तवील प्रोग्राम चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पाकिस्तान की बेहतरी होगी। रेवेन्यू को बढ़ाना और अखराजात को कम करना होगा। हमें बड़े मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। सिंध हुकूमत की तरह पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना होगा। FBR की इस्लाहात और टैक्स चोरी पर काबू पाना है। सालाना 3000 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो रहे हैं। 1700 अरब के महसूलात के केस टैक्स ट्रिब्यूनल में पड़े हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। हर काम गिरवी रख कर नहीं कर सकते। बैंकों को बिला जमानती कर्जों की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। कुशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल ताली बजाने का मौका नहीं है। ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। कर्जों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम। IMF से हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट के नतीजे में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है। इसके बगैर गुजारा नहीं। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कब तक ये ज़िंदगी गुजारेंगे। कशकोल के लेकर ना भी जाए तो कहते हैं कि इनकी बगल में कशकोल है। ये अपने गिरबान में झांकने का वक्त है। IMF प्रोग्राम के साथ ग्रोथ भी करनी है। जो चीज़ इख्तियार में है उसे बढ़ाने के लिए IMF का बहाना नहीं बना सकते। फैसला साजी के अमल को तेज़ करना होगा। कर्जा लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। FBR के अगले माह से रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी। महसूलात के केसेस के जल्द फैसले के लिए ट्रिब्यूनल में जज मुकर्रर किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब।
नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी होगी। PIA बोर्ड की कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। निजकारी IMF की शर्त के मुताबिक होगी। जून तक PIA की निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच चुका। कौमी एयरलाइन के जिम्मे कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिबुल अदा। PIA हुकूमत की 350 FBR और PSO की भी ना दहिंदा। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास। 7 बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों ने आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी जाहिर कर दी। कुछ मकामी ग्रुप्स भी लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर हवाबाजी की टीम को मुतल्लिका ममालिक का दौरा करने की हिदायत। मकामी सरमायाकारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के साथ जोड़ने का मशवरा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने मार्केटिंग प्लान और निजकारी के लेन देन पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ इब्तदाई पेशरफ्त से आगाह किया। घरेलू सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस बिलों में रियायत और स्लेब सिस्टम खत्म। यकसा रेट मुकर्रर। गैस का 1 यूनिट जलाएं या हज़ारों ने यकसा चार्ज करने का फैसला। 1 MMBTU इस्तेमाल करने पर टैक्सेस के अलावा बिल 4501 रुपये आएगा। चार्जेस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए होंगे। प्रिंसिपल एजिसन कॉलेज से इजहार यकजहती। गवर्नमेंट हाउस के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए। मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए। वालिदैन का मुतालबा। एजिसन कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन की हिमायत का ऐलान कर दिया। पॉलिसी में तब्दीली वापस लेने का भी मुतालबा। मेरे बच्चों की फीस मुआफ ना की जाए। वफाकी वज़ीर आहल चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। फीस माफ़ी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तक़बिल में भी इस्तेफादा करते रहें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। किसी भी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। प्रिंसिपल एचिसन ने कई बार इनफरादी तौर पर खामोशी से रिलीफ देने की पेशकश की। हमने असूल की बुनियाद पर डील की पेशकश का इनकार किया। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को कुरअंदाजी के जरिए सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदर सोलर होम सोल्यूशन का जायजा इजलास। वज़ीर आला का 1 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम की तनसीब के फौरी इक़दाम का हुक्म। सोलर सिस्टम में आला सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी और दीगर सिस्टम शामिल होगा। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वज़ारती कमेटी कायम कर दी। गंदम से मुतालिक अमूर पर अरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास। ASP शहर बानो को कायदे-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश विफाक को भिजवाने की मंजूरी। नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए। मसीही वर्कर्स की हलाकत पर अफसोस है। गरीब की जान जाए तो महज खबर बनती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन ने करीबी और मजबूत तरीन दोस्ती को बरकरार रखा है। ज़राअत के शोबे और स्मॉग से निमटने के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया। परवेज़ इलाही ने PP32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज किया था। ज़ारा इलाही और स्मेरा इलाही को भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PTI रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही को PP158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए।
बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया। अडयाला जेल में पेशी के बाद वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का इल्जाम। राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बानी पीटीआई ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रहे। बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की वजह से और ख़ासकर मोहसिन नकवी से हमें कोई उम्मीद नहीं। वो लोग जिनके हाथों में ज़्यादा पावरफुल है मुक़्तदर हल्के हैं वो इस मैटर को टेक ओवर करें। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। काजी बाईसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। बानी पीटीआई की ज़िंदगी को ख़तरा लाहा है तब 3 नाम लिए हैं। बानी पीटीआई की ज़िंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हमने कराची में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। पंजाब में जुल्फी बुखारी सेनेट की सीट पर पीटीआई उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। मुझे 7वीं मरतबा बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल करप्ट और पंजाब हुकूमत का टाउट है। ये हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर दाखिला के पास अवामी मैंडेट नहीं। ये बैसाखियों वाली और फॉर्म 47 की हुकूमत है। उमर अयूब की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस लेटर की वजह से एक्स पर पाबंदी लगाई है। हम उस पर अमल के पाबंद हैं। पीटीआई वकील ने लिफाफा बंद लेटर अदालत के सामने पेश कर दिया। लेटर में तो कुछ भी नहीं, आपने लेटर देखा है। चीफ जस्टिस का इस्तेसाल एक्स राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। किसी कायदे कानून के तहत ही आप कदम लगा सकते हैं। इसके लिए जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ारत दाखिला में से भी किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स। अदालत ने वज़ारत दाखिला के मुजाज ऑफिसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए यतीम बच्चों की शिरकत। सदर मुमलिकत का सूबाई हुकूमतों पर यतीम बच्चों की तालीम के लिए ख़ुसूसी इक़दाम लेने पर जोर। फूल जैसे बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। ऐवान सदर में आसिफा भुट्टो ने भी यतीम बच्चों से मुलाकात की।